दोस्तों 19 नवंबर को लगने वाला है इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। दोस्तों इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे, जिसमें से पहला चंद्र ग्रहण 26 मई को लग चुका है और अब दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। दोस्तों पिछले साल ग्रहों की दशा ने किस तरह सबकी जिंदगी को प्रभावित किया है, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। इसीलिए सब लोग इस ग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि आखिर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये ग्रहण होता क्या है। दोस्तों साधारण सी भाषा में चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिस वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसका लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस बार जो चंद्र ग्रहण है वे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मतलब 19 नवंबर 2021 को लगने वाला है। ये साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों आपके मन में भी चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे। आखिर कहाँ लगने वाला है ये चंद्र ग्रहण, क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? तो दोस्तों आज मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये चंद्र ग्रहण कहाँ दिखाई देने वाला है। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। दोस्तों ये जो चंद्र ग्रहण है ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। इसके अलावा ये अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। दोस्तों इस ग्रहण के समय की बात करें तो इस ग्रहण का समय सुबह 11:34 से लेकर शाम 5:33 तक चलेगा। दोस्तों अगर हम सूतक काल की बात करें तो इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में आंशिक ही दिखाई देगा। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें ग्रहण के दौरान कई सावधानियों को बरतने की जरूरत है, क्योंकि ग्रहण हर किसी की जिंदगी को प्रभावित करता है। तो इससे अच्छा यही है कि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें ताकि हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों जो वृषभ राशि के जातक हैं, ये ग्रहण उनके जीवन को ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि ये ग्रहण वृषभ राशि और कार्तिकेय नक्षत्र में लगेगा। इसीलिए इस राशि के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों जब भी कोई ग्रहण लगता है उसका सूतक काल 12 घंटे से पहले आरंभ हो जाता है। सूतक काल में हमें कई सारी सावधानियों को बरतने के लिए कहा जाता है, जिसका पालन हमारे पूर्वजों के समय से होता आ रहा है। जैसे कि मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही की जाती है। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको कई सावधानियों को बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है उसका प्रभाव पृथ्वी पर रह रहे हर एक जीव जंतु पर पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन सावधानियों के बारे में जिसे अपनाकर आप इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रहण में आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी। सूतक काल के लगने से ही ग्रहण से संबंधी कई तरह की सावधानियां रखना आरंभ हो जाता है। सूतक के समय खाने में तुलसी डालकर रखनी चाहिए। ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में पूजा स्थल के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ताकि ग्रहण का बुरा असर भगवान पर ना पड़े। इस चंद्र ग्रहण के बाद स्नान, दान और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी रहेगा। दोस्तों ग्रहण के दौरान अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद या इससे पहले स्नान करें। ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका आप पर और अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसके होने वाले बच्चे की आंख पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण के दौरान कुछ भी पकाए नहीं। ग्रहण के समय मंत्रों का जाप किया जाता है, खास भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, ज्यादा उत्तम रहेगा। या फिर अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, उनके नाम का जाप कर सकते हैं आप। ग्रहण के बाद घी और खीर से हवन आदि करने से लाभ होता है।
चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में शुद्धता के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गर्भवती महिला को गंगा जल तुलसी के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की तरंगों के कारण वातावरण दूषित हो जाता है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जिन तरंगों का प्रवाह होता है, वे न सिर्फ जीवित बल्कि बेजान वस्तुओं पर भी असर करती हैं। ग्रहण काल के बाद वैसे तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन महामारी के चलते ऐसा संभव नहीं है, तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहा लीजिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत जरूरी बताया गया है। दोस्तों, स्नान के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और दीप दान करें। इससे स्वास्थ्य अनुकूल असर होता है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रहण से पहले भी स्नान करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ग्रहण का समय साधना का समय होता है, जो कि शुद्ध होकर ही की जानी चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना गया है। जल में तिल गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ को सींचना आपके लिए अधिक फलदायी होगा। इससे ग्रहण के बुरे प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। माना जाता है कि किसी भी ग्रहण का असर सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर होता है, क्योंकि ग्रहण के वक्त वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा रहती है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलना जरूरी हो तो गर्भवती महिला को अपने गर्भ पर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेप लगाकर ही निकलना चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान अगर खाना जरूरी हो तो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिनमें सूतक लगने से पहले तुलसी पत्र या कुशा डाला गया हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको साल के अंतिम चंद्र ग्रहण जो कि 19 नवंबर 2021 को लगने जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी और हमने जितनी भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।